और वो प्रकट होकर के कहने लगे आप ये क्या कर रहे हो? बोला ये मुझे वो ब्राह्मण लोग दे गए हैं, मैं इसको लेके जा रहा हूँ। बोला नहीं, यज्ञ से बचे हुए निर्माल्य पर मेरा हक होता है, वो मेरे हिस्से का है, इसलिए आप इसको नहीं ले सकते। रुद्र भगवान बोले कि नहीं, उस पर मेरा हक होता है इसलिए आप नहीं ले सकते, और ये कहने लगा कि वो मुझे दे गए इसलिए इस पर मेरा हक होता है। रुद्र भगवान बोले, अपना परिचय नहीं दिया कि मैं कौन हूं। आप जाओ, आपके पिताजी से पूछो, फैसला आपके हाथ में। अगर आपके पिताजी ने कह दिया कि इस पर हक हमारा होता है तो हम ले जाएंगे, तुम्हारे पिताजी कहें इस पर हक तुम्हारा होता है तो बेटा तुम ले जाना, हम और तुम विवाद क्यों कर रहे हैं। ये पिताजी के पास आए और जब देखा उन्होंने कि अरे वो तो भगवान शंकर हैं, भगवान रुद्र हैं वो तो। बोला बेटा तू धन्य हो गया, तेरे को संतोष का फल मिल गया। वो भगवान रुद्र हैं। हमने जो आपको अभी प्रसंग सुनाया था दक्ष प्रजापति का, दक्ष प्रजापति के प्रसंग में ये निर्णय कर दिया था ब्रह्मा जी ने कि यज्ञ का शेष भाग आपका हुआ करेगा, और यज्ञ में बिना आपको भाग दिए यज्ञ पूरा नहीं हो सकेगा। ये वही प्रसंग इससे कनेक्ट होता है कि उन्होंने कहा कि यज्ञ का शेष भाग मेरा होता है, और इस बात को ही जब ये पिताजी के पास तो उन्होंने कह दिया कि नहीं वो शंकर जी हैं, तू बेटा धन्य हुआ जो तुझे उनका दर्शन हुआ, तू जा उनसे क्षमा मांग और क्षमा मांग करके वापस आ जा। ये कहे शंकर जी को प्रणाम किया और उनको बोला कि भगवान मुझसे भूल हुई कि मैंने ऐसा कहा। पिताजी ने यही बोला है कि उसके ऊपर आपका ही हक है, आप ही लेके जाइए, मुझे क्षमा करिए, मैं वापस जाता हूं। अरे बाबा, भगवान शंकर को कहाँ जरूरत है, भगवान शंकर को इनकी कहाँ गरज है। वो तो केवल परीक्षा ले रहे थे कि इसके मन में कितना लालच है, कितना त्याग है, कितनी तितिक्षा है, भक्त क्या सोच रहा है। और जब परीक्षा में खरे उतरे तो भगवान अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने इसको वेद वेदांत का ज्ञान दिया है, काफी विद्याएं दी हैं और आशीर्वाद दे करके ये गए हैं। उस संपत्ति से इनके यहाँ बहुत धन धान्य हो गया। इन्हीं नाबाग के बेटे जब हुए, इनका जब परिवार चला, गृहस्थ चला, तो इनके यहाँ जो बेटे हुए उनका नाम हुआ है अम्बरीश। उन अम्बरीश की स्थिति ये थी कि वो भगवान के ऊपर अपने राज्य की सुरक्षा का भार डाल करके और केवल भगवान का भजन करते थे। मैं जो हूं, मैं तुम्हारा हूं, ये राज्य तुम्हारा है, तुम जो चाहो सो करो। राज्य तुम्हारा है, मेरा नहीं। तुम्हें अपने राज्य की रखवाली करनी हो तो करो, इस राज्य के ऊपर कोई आक्रमण करके लूट ले तो लूट ले, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। इनका चिंतन क्या होता था कि मन में है बसी एक चाह यही, क्या कि नित नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, नित मोहिनी रूप निहारा करूं, भर हृदय पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं, बन प्रेम पुजारी में भगवन, नित आरती दिव्य उतारा करूं। कौन झमेले में पड़ेगा इस प्रपंच में? उसको पाना है जो संग में जाए, उसको काय को संभालना, काय को पाना जिसको कि यहीं छूट जाना है, मुझे नहीं पढ़ना। जिसकी सोच ये होती है भगवान उसके चाकर बनते हैं।
सोच ये थी, इसलिए भगवान ने चक्र सुदर्शन को इनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया कि इस अम्बरीश राजा को कोई खैर खबर नहीं है कि कौन आक्रमण करेगा, कौन सुरक्षा करेगा, इसकी देखभाल आप करिए। अपने मंदिर की सेवा पूजा अपने आप, अपने मंदिर में किसी को दूसरे को जाने का परमिशन नहीं कि वहां जाके सेवा पूजा कर दे, झाड़ू लगा दे। हमारी तरह से भूल नहीं करते थे कि बाइयां आरती कर रही हैं, पंडित जी आकर के कुछ भी कह गए, वो भूल नहीं है। भगवान को रिझाना है, वो जो विधि है वो भगवान को रिझाने की नहीं है, वो शैतानों को रिझाने की है। भगवान मन के भाव से रीझना है, भगवान धन के भाव से नहीं रीझना है। सरयू में जाकर के और खुद लाते थे सरयू का जल, तब भगवान को स्नान कराते थे। खुद हल में बैल बन करके जुटते थे और जो खेती में अन्न होता था उस अन्न का भोग लगाते थे भगवान को, और उस भगवान के भोग को खुद पाते थे। जनता से जो टैक्स आ रहा है उसके ऊपर रोजाना है, ऐसा नहीं होती थी। भगवान भाव के भूखे हैं, ये तो हम सब कह लेते हैं, लेकिन भगवान भाव के भूखे तो क्या भगवान ये नहीं देख रहे होंगे कि ये किस भाव से पैसा आया है? जवाब दो। आगमन का भी तो कोई भाव होता है, आप किस भाव से जा रहे हैं और किस भाव से किसी के घर में आ रहे हैं, ये कारण होता है कि नहीं होता? तो पैसा जिस भाव से आ रहा है भगवान उसको देखेंगे नहीं देखेंगे? तो जिस भाव से पैसा आ रहा है उसका भोग भगवान लगाएंगे। ये बात अम्बरीश को पता है। एक बार इन्होंने द्वादशी प्रधान व्रत का संकल्प लिया। द्वादशी प्रधान व्रत का संकल्प मतलब एकादशी में व्रत रखना है और द्वादशी में उसका पारायण करना है। ये संकल्प का व्रत लेकर के ये काम हुआ है वहीं मधुबन में, जहां पर सुबह हमने प्रसंग सुनाया था, ध्रुव जी ने तपस्या की है। ये यमुना जी का किनारा है, यहाँ पर आए हैं ये सरयू से, अयोध्या से, और यहाँ पे आकर के इन्होंने उस व्रत को पूरा किया है। ये 1 साल का व्रत है, यानी 1 साल की एकादशी इन्होंने पूरी की है, और प्रणाम करने के लिए ये मथुरा में आए हैं। जब प्रणाम करने की बात आई तो आ गए वहां पर दुर्वासा जी। समय के अभाव में मैंने इसका बैकग्राउंड नहीं सुनाया है, लेकिन अब सुनाना पड़ेगा। प्रभु जी मैं क्या करूं? तो चलिए मैं शॉर्ट में कह देता हूं। दुर्वासा जी इनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, क्योंकि एक बार नारद जी ने ये कह दिया था कि सारे पृथ्वी लोक में सबसे ऊंचा भगवान का जो प्रेमी भक्त है वो अम्बरीश जी महाराज है। वहां ये प्रश्न उठा प्रयागराज में, जब कुंभ लगा, कि पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? तो दुर्वासा जी ने अपनी गर्दन ऊंची की। उनको लगता था कि मुझसे श्रेष्ठ भक्त कौन हो सकता है। लेकिन जब नारद जी ने कहा कि धराधाम पर पृथ्वी